नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th का पाठ नंबर 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय। इसके हम इतिहास के अंतर्गत 111 क्वेश्चंस करेंगे। पहले 4 वीडियो में हम इस लेसन को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर चुके हैं, साथ में ही अभ्यास के बहुत ही महत्वपूर्ण केवल 5 लेकिन माइलस्टोन टाइप क्वेश्चंस आपको दे चुके हैं। आज हम करेंगे 111 क्वेश्चन आंसर्स और ये 111 क्वेश्चन आंसर्स आपको इस लेसन के ऊपर आपकी पकड़ को एकदम मजबूत कर देंगे। आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 1945 ईस्वी में हेलमुट कितने वर्ष का था? 11, क्योंकि ये स्टोरी हेलमुट नाम के एक बच्चे से शुरू होती है जो कि 11 वर्ष का है, जर्मनी का रहने वाला है। हेलमुट कहाँ या किस देश का नागरिक था? जर्मनी का। हेलमुट के पिता क्या काम करते थे? चिकित्सक थे। हेलमुट के पिता किस पार्टी के समर्थक थे? नात्सी पार्टी के थे, वे हिटलर के कट्टर समर्थक थे। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने कब समर्पण किया? मई 1945। लेकिन ये घटना हुई क्यों? क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध जो था वो इसी घटना के साथ इसी समय जो है खत्म होता है। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है और वो मई 1945 में खत्म हो जाता है। लेकिन तब खत्म होता है जब जर्मनी जो है वो समर्पण कर देता है मित्र राष्ट्रों के सामने। मित्र राष्ट्र कौन? वो हम साथ साथ देखेंगे। उसके बाद है हिटलर किस देश का शासक था? जर्मनी का। उसके बाद है 1945 में हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? गोबल्स। यहाँ पर गोबल्स का नाम क्यों फेमस है? क्योंकि जब हिटलर ने आत्मसमर्पण किया और उसके बाद जब हिटलर ने आत्महत्या की तो उस आत्महत्या में भी गोबल्स उसके साथ था, जो कि उसका प्रचार मंत्री भी था। हिटलर ने आत्महत्या कहाँ की? बर्लिन में एक बंकर में अपने और अपने पूरे परिवार को बंद करके, जिसमें साथ में गोबल्स भी था। उस जो बंकर था उसको उड़ा लिया था। हिटलर ने आत्महत्या कब की? 30 अप्रैल 1945 को। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय अदालत के किसकी गलती है और कौन बेकसूर है, कौन कसूरवार है, ये जानने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत की स्थापना की गई। वो कहाँ पर की गई? न्यूरमबर्ग में। मित्र राष्ट्रों में शामिल मुख्य देश फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका, ये मित्र राष्ट्रों में हैं। दूसरे में थी केंद्रीय शक्तियाँ। केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की। ये प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं पहले विश्व युद्ध की, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के अंदर 2 खेमे थे, एक में मित्र राष्ट्र, दूसरे में केंद्रीय शक्ति। जबकि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो मित्र राष्ट्र में तो मित्र राष्ट्र रहे, लेकिन केंद्रीय शक्तियां के नाम से खेमा नहीं था, बल्कि धुरी शक्तियों के नाम से खेमा था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो केंद्रीय शक्तियां हैं उसमें है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की। नात्सी शब्द जर्मन भाषा के किस शब्द से बना है? नात्सियोनाल। नात्सी पार्टी का पूरा नाम नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। नात्सियोनाल शब्द किससे जुड़ा है? हिटलर की पार्टी से। उसके बाद है दूसरे विश्व युद्ध में कितने यहूदी और जिप्सी मारे गए? क्योंकि हिटलर यहूदियों से और जिप्सियों से बहुत नफरत करता था, तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान या उससे थोड़े पहले उसने 60 लाख यहूदी और 2 लाख जिप्सियों को मारा। शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को भी हिटलर अवांछित मानता था, चाहे वो खुद जर्मन या आर्य जर्मन क्यों ना हो। ऐसे 70,000 लोगों को उसने मरवा दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने पोलैंड के कितने नागरिकों को मार गिराया? 10 लाख, क्योंकि पोलैंड और रूसी जो नागरिक थे उन्हें भी हिटलर अपने से कमतर मानता था। न्यूरमबर्ग अदालत में कितने नात्सियों को मौत की सजा सुनाई गई? केवल 11 को। क्यों? क्योंकि इस बार मित्र राष्ट्र नहीं चाहते थे कि बहुत सख्त संधि जो है वो हारने वाले देशों पर थोपी जाए, क्योंकि ये जो सारी घटनाक्रम है वो इसी वजह से हुआ क्योंकि पहले विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने केंद्रीय शक्तियों के ऊपर बहुत सख्त संधियां लगा दी थी। इस बार सिर्फ 11 ही नात्सियों को मौत की सजा मिली, बाकियों को उम्र कैद सुनाई गई। पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 18। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 1917 में। पहले अमेरिका शामिल नहीं हुआ था, लेकिन जब बिल्कुल ही सर से पानी गुजर जाता है अमेरिका तभी शामिल होता है। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने केंद्रीय शक्तियों को कब हराया? नवंबर 1918 में। मतलब जीते कौन? मित्र राष्ट्र, हारे कौन? केंद्रीय शक्तियां। प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के बाद जर्मन संसदीय पार्टियों ने राष्ट्रीय सभा का आयोजन कहाँ किया? वाइमर में।
वाइमर जो है वो एक स्थान है। उसके बाद है जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जर्मनी की राजधानी का नाम क्या है? बर्लिन। जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? राइक्सटाग। जैसे हमारे देश की संसद है ना, जिसमें 2 हाउस हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ऐसे ही जो जर्मन की संसद है उसे राइक्सटाग बुलाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? वर्साई की संधि के साथ। जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध की हार के कारण क्या कीमत चुकानी पड़ी? अपने पूरे उपनिवेश, 75% लौह भंडार, 26% कोयला भंडार मित्र राष्ट्रों को देने पड़े। और युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद, इसके तहत जर्मनी पर सारा दोष डाल दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध जो है उसका पूरा का पूरा दोष जब जर्मनी पर डाल दिया गया तो उसके लिए एक भारी भरकम हर्जाना वसूला गया। वो हर्जाने में क्या था? जुर्माना। और वो जुर्माना कितना था? 6 अरब पौंड। उसके बाद है वाइमर गणराज्य के हिमायती खेमे में शामिल लोग। देखिए, जैसे ही जर्मनी जो है उसकी हार होती है तो वहाँ पर जो राजतंत्र था वो समाप्त हो जाता है और जो वहाँ पर की राष्ट्रीय सभा है वो वाइमर गणराज्य की स्थापना करती है। अब वाइमर गणराज्य की स्थापना हो जाती है और वर्साई की संधि पर भी वही साइन करते हैं, और फिर भी उनकी समस्याएं बहुत अधिक थी, लेकिन कुछ उनके हिमायती भी थे, जैसे कि समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स, ये उनके हिमायती थे। उसके बाद है वाइमर गणराज्य के हिमायतों को क्या कहकर मजाक उड़ाया गया? नवंबर के अपराधी, क्योंकि इस गणराज्य की स्थापना, वाइमर गणराज्य की स्थापना भी नवंबर 1918 में ही हुई थी। उसके बाद है खंदक का क्या अर्थ है? युद्ध के मोर्चे पर जब सैनिक छिपने के लिए गड्ढे खोद लेते हैं तो उसे खंदक कहा जाता है। उसके बाद है 1923 में जर्मनी के किस औद्योगिक इलाके पर फ्रांस ने कब्जा किया? रूर। क्यों किया? क्योंकि 1923 के आते आते जर्मनी ने अपने हर्जाने को चुकाने से मना कर दिया था। उसके बाद है रूर किस लिए प्रसिद्ध था? जर्मनी का विशाल कोयला भंडारों के लिए। पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि रूर जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तब आएगा कोयला। जर्मनी में गंभीर आर्थिक संकट कब आया? 1923 में। इसी वजह से जर्मनी ने अपना नेक्स्ट जो हर्जाने की कीमत थी वो चुकाने से मना कर दी थी। लेकिन अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि जर्मन की मुद्रा छापनी पड़ी, और जिसे मार्क कहा जाता था। जर्मन मुद्रा का क्या नाम था? मार्क। डॉलर के मुकाबले मार्क की स्थिति क्या थी? मार्क का अवमूल्यन हो गया, यानी कि मार्क की कीमत बहुत 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 ज़्यादा गिर गई। इवन के लोग यदि एक पाव रोटी भी खरीदने जाते थे तो गड्ढा भर के मार्क लेके जाते थे। मतलब उस मार्क को पूरे विश्व के अंदर कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। अब जैसे हमारे देश की बात करें तो जो पुराने नोट हैं क्या वो चलते हैं? कोई लेने के लिए तैयार है? नहीं ना। तो ऐसे ही मार्क को भी ना खुद के देश में और ना ही पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई वैल्यू मिली। अब जब मार्क की वैल्यू ख़त्म हो गई तो क्या होगा? कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी, और इसी को क्या कहा जाता है? अति मुद्रास्फीति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि अति मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उसे अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। जर्मनी को आर्थिक संकट से उभारने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? डोव्स योजना। ये किसने चलाई थी? अमेरिका ने चलाई थी। क्यों चलाई थी? क्योंकि 1923 में जब देखा कि जर्मनी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और वो गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है, तो अमेरिका ने उसकी आर्थिक मदद करने के लिए डोव्स योजना चलाई, और इसके तहत जो पुरानी शर्तें थी वो फिर से जर्मनी के ऊपर लागू कर दी गई। परंतु कुछ थोड़ा समय बीतने के बाद अमेरिका को भी बहुत जोर का झटका लगा। वो क्या था? 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये शेयर मार्केट है अमेरिका की, यहाँ पर शेयर बाजार था। ये किस देश की थी? अमेरिका की। ये धराशायी हो गई, यानी कि इसके शेयरों के रेट एकदम से गिर गए। वो कब हुआ? 1929 को। 1929 जो है इसी वजह से इसे आर्थिक महामंदी का साल भी कहा जाता है, जो कि कम से कम भी 1933 तक रही। विश्व आर्थिक महामंदी की शुरुआत फिर कहाँ से हुई? क्योंकि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के रेट गिरते हैं शेयरों के, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई। विश्व महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? जर्मनी पर, क्योंकि अब उसके पास अमेरिका जैसा हेल्पर भी नहीं रहा, हेल्पिंग हैंड नहीं रहा। उसके बाद है 1929 से 33 में जर्मनी में
बेरोजगारों की संख्या कितनी थी? 60 लाख। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि युवक अपने गले में एक फट्टा डाल के उसके ऊपर लिख कर फिरते थे कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, बस मुझे काम दे दीजिए। लेकिन काम दे कौन, क्योंकि पैसे किसी के पास भी नहीं है। उसके बाद है सर्वहाराकरण। ये एक स्थिति है कि अच्छी खासी आर्थिक स्थिति वाला व्यक्ति भी जब गरीब होता चला जाता है, बिल्कुल गरीब, और उसकी स्थिति मजदूर की स्थिति जैसी हो जाती है कि वो अब कहता है कि चलो मैं मजदूरी भी कर लूँगा, चाहे पहले मैं मालिक था, तब ऐसी स्थिति को हम सर्वहाराकरण कहते हैं। वाइमर गणराज्य के अंदर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार था? अनुच्छेद 48। अभी तक ना हमारी इस वीडियो के अंदर हिटलर की ऑफिशियल एंट्री नहीं हुई, जो अब होगी। देखिए, वाइमर गणराज्य की मैंने बताया था आपको, बहुत सारी समस्याएं थी। वहाँ पर सरकारें बन रही थी, गिर रही थी, और एक अनुच्छेद ऐसा था, अनुच्छेद 48, जिसमें राष्ट्रपति जब भी चाहे आपातकाल लगा सकता था। फिर उसके बाद हिटलर की एंट्री होती है। हिटलर का जन्म कब हुआ? 1889 में। कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रिया में। हिटलर का संबंध किस जाति से था? वो जर्मन आर्य था। नात्सीवाद का जन्मदाता कौन था? हिटलर। नात्सी विचारधारा का आधार क्या था? नस्ली भेदभाव। हिटलर और उसकी पार्टी थी, जो उसकी विचारधारा थी, उसके अनुसार समाज में सभी लोग समान नहीं हो सकते। नस्ली भेदभाव की वजह से कोई ऊंचा और कोई नीचा होता है। हिटलर ने जर्मन वर्क्स पार्टी की सदस्यता कब ग्रहण की? 1919 में। उसने प्रथम विश्व युद्ध भी देखा एज ए सिपाही। और उसके बाद है हिटलर की आत्मकथा का नाम मेन कैम्प अथवा मेरा संघर्ष। 1923 में भी हिटलर ने कोशिश की थी सरकार को, सत्ता को हथियाने की, लेकिन तब वो सफल नहीं हुआ था। 1929 में जर्मन संसद के लिए हुए चुनावों में नात्सी पार्टी को कितने वोट मिले? सिर्फ 2.6%। फीसदी मतलब प्रतिशत। उसके बाद है 1932 में जर्मन संसद के लिए हुए चुनावों में नात्सी पार्टी को 37% वोट मिले। उसके बाद जो सत्ता है वो किसके पास आ जाती है? जर्मनी के चांसलर हिटलर के पास। नात्सी झंडा, यानी कि इस पार्टी का झंडा कैसा था? स्वास्तिक छपा लाल झंडा। नात्सीवाद का अभिवादन चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। स्वास्तिक आप सब जानते ही हैं, क्योंकि हमारे घरों में भी स्वास्तिक चिन्ह का विशेष महत्व है। उसके बाद है हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 30 जनवरी 1933 को। हिटलर को चांसलर पदभार संभालने का न्योता किस राष्ट्रपति ने दिया? हिंडनबर्ग ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए, एक राष्ट्रपति ही जो है वो न्योता देता है किसी व्यक्ति को चांसलर बनने के लिए, और चांसलर जो है वो जर्मनी का सबसे ताकतवर पद था। उसके बाद है जर्मनी संसद भवन में रहस्यमय अग्निकांड कब हुआ? अभी 30 जनवरी को तो चांसलर के पद पर आता ही है, और मात्र 28-29 दिन के फेर में जर्मन की जो संसद थी उसमें रहस्यमय तरीके से एक अग्निकांड होता है, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज जो हैं जल के राख हो जाते हैं। और ये घटना कब की है? 28 फरवरी 1933 की। और हिटलर ने तब एक अध्यादेश या फायर डिक्री जारी की उसी दिन 28 फरवरी 1933 को। अब इसमें क्या था कि सारा का सारा जो दोष था वो कम्युनिस्टों पर घेर दिया गया, ताकि कम्युनिस्ट कमज़ोर हो जाएं, क्योंकि हिटलर अपना सबसे बड़ा दुश्मन कम्युनिस्टों को मानता था। लेकिन नात्सी शासन के दौरान हिटलर या उसकी पार्टी ने कोई एक दो को दुश्मन नहीं माना, 52 किस्म के लोगों का अपने दमन का निशाना बनाया। यहाँ क्वेश्चन भी है, कितने किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया? 52 किस्म के। हिटलर ने विशेषाधिकार अधिनियम कब पास किया? 3 मार्च 1933 को। ये क्या था? ये बहुत बड़ी बात है। ये कैसा अध्यादेश था जिसके तहत सभी लोगों के जो पावर्स थी, अधिकार थे, उनको छीनकर हिटलर ने तानाशाही की स्थापना कर दी कि अब सिर्फ और सिर्फ मेरा ही राज यहाँ पर चलेगा। जर्मनी में तानाशाही की स्थापना कब हुई? 3 मार्च 1933 को। गेस्टापो क्या है? गुप्तचर राज्य पुलिस। जो स्पेशल पुलिस थी किसकी? हिटलर की। हिटलर के तूफानी दस्ते में क्या क्या शामिल था? एक तो गेस्टापो पुलिस, दूसरा एसएस, तीसरा एसडी। ये उसकी खास पुलिस होती थी। इसके अलावा एक हरी वर्दी वाली पुलिस भी थी। ये जो पुलिस थी ये गुप्तचर की तरह काम करती थी। कोई व्यक्ति बाहर तो बाहर, घर के अंदर भी हिटलर के खिलाफ बोलने से कतराता था।
हिटलर ने अपना सबसे बड़ा शत्रु किसको माना? कम्युनिस्ट को। देखिए बाकियों को भी अपना शत्रु ही माना, लेकिन सबसे बड़ा कम्युनिस्टों को, क्योंकि शत्रु हम उसे कह सकते हैं जिसे हराने में हमारे दम निकल जाएं, या जिसे हम लगे कि ये हमारे बराबर का है। बाकियों का तो उसने दमन ही किया है। सही में उसे जो अपने शत्रु लगे वो कम्युनिस्ट लगे। उसके बाद है, हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेवारी किस अर्थशास्त्री को सौंपी? यालमार शाख्त को, कि आपने हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करना है। हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस से अलग होने की घोषणा कब की? 1933 में। अब लीग ऑफ नेशंस क्या है? एक ऐसी संस्था थी जो पहले विश्व युद्ध के बाद बनाई गई थी, जिसका सबसे मेन कार्य ये था कि आगे कोई विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए उसका निर्माण किया गया था। अब हिटलर ने पल्ला झाड़ दिया कि मैं आपकी किसी भी संधि को नहीं स्वीकार करूंगा, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। हिटलर ने राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कब किया? 1936 में। ये वो थी जो फ्रांस के पास थी पहले। हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मन में कब मिलाया? एक राष्ट्र एक नायक के तहत हिटलर ने ऑस्ट्रिया, जिसमें जहाँ पर उसका जन्म हुआ था, उसे भी जर्मनी में मिला लिया 1938 में। फिर उसके बाद हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया सितंबर 1939 को। ठीक एक साल बाद जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए कि हम तीनों मिलकर ही अब दूसरे देशों का सामना करेंगे, उनके साथ लड़ाई करेंगे। हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण कब किया? जून 1941 में। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, बस यही बेवकूफ़ी थी हिटलर की कि उसने रूस पर हमला कर दिया। सोवियत लाल सेना, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि लाल सेना कहाँ की है? सोवियत की। सोवियत लाल सेना ने जर्मनी को घुटने टेकने के लिए कहाँ पर मजबूर किया? स्टालिनग्राद की लड़ाई। ये लड़ाई सिर्फ इतनी ही नहीं, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई जो है स्टालिनग्राद की लड़ाई मानी जाती है, और इस लड़ाई में सोवियत सेना ने जर्मनी को बुरी तरह से लड़ाड़ दिया। उसके बाद है, अमेरिका की किस बंदरगाह पर जापान ने आक्रमण किया? पर्ल हार्बर पर, जिस वजह से अमेरिका को इस युद्ध में फिर से शामिल होना पड़ा, जबकि अमेरिका इस बार द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना नहीं चाहता था, क्योंकि वो पहले ही आर्थिक संकटों से गुजर रहा था। अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराए? हिरोशिमा और नागासाकी, लेकिन पहले हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को। उसके बाद है, दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? मई 1945 में। उसके बाद है, ब्लांड से क्या अभिप्राय है? नीली आंखें और सुनहरे बालों वाले लोगों को ब्लांड कहा जाता है, और जो ये हिटलर है ये खुद को भी ब्लांड, नार्डिक ब्लांड आर्यन मानता था। नार्डिक जर्मन आर्य, ये आर्य बताए जाने वाले लोगों की एक शाखा है कि भी आर्य हैं, और ये उनकी एक शाखा है नार्डिक। चार्ल्स डार्विन का कौन सा सिद्धांत दिया? प्रकृति के क्रमिक विकास का। नात्सीवाद की नस्ली सोच जो थी कि सभी लोग समान नहीं होते, प्रकृति के हिसाब से इनका क्रमिक विकास होता है, नात्सीवाद इसी से प्रभावित था। नात्सीवाद की नस्ली सोच जो थी वो चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत से या विचारों पर आधारित थी। दूसरा विचार जिसे हिटलर मानता था वो था अतिजीविता। ये क्या है? ये किसने दिया? ये दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने, और ये क्या कहता है कि जो सबसे योग्य है वो जिंदा है। देखिए हर्बर्ट स्पेंसर तो ये कहना चाहता था कि जो व्यक्ति अपने आप को आधुनिक वातावरण के साथ ढाल लेगा वो बच जाएगा, लेकिन जो आने वाले समय के और वातावरण के साथ खुद को नहीं ढाल पाएगा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हिटलर ने क्या कहा कि जो सबसे योग्य होगा, जो सबसे अच्छी नस्ल का होगा वो व्यक्ति बचेगा, जिसकी नस्ल अच्छी नहीं है वो सब खत्म हो जाएंगे। हिटलर के अनुसार कौन सबसे ऊपरी पायदान पर है? नार्डिक जर्मन आर्य। हिटलर के अनुसार किस वर्ग के बच्चों की संख्या वो बढ़ाना चाहता था? वांछित में वो कहता था कि जो जर्मन आर्य हैं इन्हीं लोगों को सिर्फ अपने बच्चे जो हैं वो अधिक से अधिक पैदा करने चाहिए। हिटलर ने किन्हें अवांछित माना? यहूदियों को, जिप्सी, अश्वेत, रूसी और पोलिश नागरिक, और इवन के खुद अपने ही आर्य लोग जो शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग हों, उन सबको अवांछित कहा। ईसाइयों ने यहूदियों पर क्या आरोप लगाया? कि वे ईसा मसीह के हत्यारे हैं, इसीलिए यहूदियों को ख़त्म कर देना चाहिए। यहूदियों की बस्तियों को क्या कहा गया? घेटो। या ये भी आ सकता है कि घेटो क्या है? किसी समुदाय जिसको हम
देखना पसंद नहीं करते, उसे औरों से अलग थलग करने के लिए, एक अलग बस्तियों में रहने के लिए मजबूर कर देते हैं, उसे घेटो कहा जाता है। यहूदी प्रार्थना घरों को क्या कहा जाता था? सिनेगोग। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, घटना क्या थी? 1938 में जब नाज़ियों ने यहूदियों के घर, प्रार्थना घर जला दिए, ये घटना नवंबर की है, नवंबर 1938 की। तो इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा गया। यहूदियों को डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाने का हुक्म नाज़ियों ने कब दिया? सितंबर 1941 को, कि आपकी पहचान होने के लिए ज़रूरी है कि आप डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाएं। 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए एक नाज़ी युवा संगठन बनाया गया जिसका नाम था युंग फोक। हिटलर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? द फ्यूरर। नाज़ी यूथ लीग का गठन कब हुआ? 1922 में। बाद में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया हिटलर यूथ। 1933 तक हिटलर यूथ में कितने बच्चे सदस्यता ले चुके थे? 12.5 लाख से अधिक। अधिक बच्चे पैदा करने वाली आर्य महिलाओं को पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता है? तमगे, कि आप शुद्ध रक्त वाले और जर्मन आर्य बच्चे पैदा करें, स्वस्थ बच्चे पैदा करें। इसके लिए उन्हें मेडल दिए जाते थे। अगर कोई 4 बच्चे पैदा करती थी महिला, उसे कांसे का तमगा दिया जाता था। 6 बच्चे पैदा करती थी, चांदी का तमगा, और 8 बच्चे पैदा करती थी तो सोने का तमगा दिया जाता था। मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, ये शब्द किसके हैं? हिटलर के। लेकिन ये शब्द सबके लिए नहीं थे, केवल आर्य महिलाओं के लिए थे। विकलांगों की सामूहिक हत्याओं के लिए, देखिए जो हिटलर था या नाज़ी पार्टी थी, ये बहुत सोच समझ के काम करते थे, चाहे अच्छा या बुरा। इतनी नृशंस हत्याएं करवाई, सामूहिक हत्याएं करवाई, लेकिन किसी के लिए हत्या जैसा शब्द यूज़ नहीं किया। जब ये विकलांगों की हत्या करते थे तो उसके लिए शब्द था यूथनेजिया, यूथनेजिया। उसके बाद यदि ये यहूदियों की सामूहिक हत्या करते थे तो उसके लिए शब्द यूज़ करते थे अंतिम समाधान। जब ये गैस चैम्बरों के लिए नाज़ियों ने, जो गैस चैम्बर क्या था कि एक बड़े से कमरे में, हॉल में बहुत सारे लोगों को भरकर उसके बाद गैस छोड़ देते थे और वे सभी लोग मर जाते थे, तो उसे गैस चैम्बर कहा गया। लेकिन इसे गैस चैम्बर नहीं कहा, इन्होंने संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा। नाज़ियों द्वारा यहूदियों के प्रति नफरत पैदा करने के लिए बनाई गई सबसे कुख्यात फिल्म द इटर्नल ज्यू। शार्लेट बेराट बहुत महान लेखक हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स का विषय वस्तु क्या था? कि नाज़ियों द्वारा यहूदियों पर कैसे अत्याचार किए गए और उन्हें बदनाम करने के लिए क्या क्या कोशिशें की गई, वो इस पुस्तक में बखूबी बताए गए हैं। उसके बाद है नाज़ी कत्लेआम को, नाज़ियों ने जो कत्लेआम मचाया उसे किस नाम से जाना जाता है? होलोकास्ट अथवा महाध्वंस। पेपर में ये भी आ सकता है कि होलोकास्ट क्या है? नाज़ियों द्वारा मचाए गए कत्लेआम को होलोकास्ट कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस नेता ने हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त करने के लिए पत्र लिखा? आंसर है महात्मा गांधी ने, क्योंकि महात्मा गांधी ऐसे महान व्यक्ति थे जो बिना डरे बिना खौफ खाए किसी को भी जो कहना था कह देते थे, चाहे बोल के चाहे पत्थर से। इसके साथ ही आज की ये वीडियो समाप्त होती है। ये 111 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा है कि आपके लिए बहुत लाभदायक होगी, आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।